ली मन में सोचता है। फ़ोन के पास मैंने बहुत सीरियस साउंड बनाया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 पुलिस ऑफिसर दिख रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो सच में ये मेरा इमेजिनेशन नहीं था। वेट ऑफिसर, क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स। आईडी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। वो आप क्यों मेरे पे नज़र रख रहे थे? ऑफिसर, क्या हुआ? वाई? ऑफिसर, क्या हुआ? ब्रदर ली, आपने मुझे सच में चौंका दिया। मैं मूल रूप से उन्हें मौके पर ही शूट करने की योजना बना रहा था, ताकि आपको उन्हें आपके ठीक सामने गायब होते देख सके और इस दुनिया की असली सच्चाई समझ सके। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप सीधे एक अंधेरे जेल में चले जाओगे। एक अंधेरे जेल? क्या यह सिर्फ एक गेम का हिस्सा नहीं था? ये कैसे एक अंधेरी जेल असली दुनिया हो सकती है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। देखो, अचीवमेंट अनलॉक, ट्रिगर हिडन अंधेरी जेल। यह जगह एक असलियत में बड़ा खेल है। जब तक कुछ शर्तें पूरी हो सकती है, एक अंधेरी जेल खुल जाएगा और आप गेम वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। इसको क्लियर करने के बाद आप अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। अभी हम पूरी तरह से एक अंधेरी जेल की दुनिया में जा सकते हैं। नो वे, यह संभव नहीं है। मुझे बताओ। मैं ब्रदर ली सच में एक जीनियस है। मैं इस गेम का खिलाड़ी हूँ और आप वैंग ली इस गेम के एनपीसी हैं और अभी तक मेरे सबसे स्पेशल प्रे। उनका नाम एनपीसी के हाथ पर अपीयर हो जाएगा। एक बड़े गेम की काउंटिंग आसमान में हो रही है। सब कुछ एक गेम की तरह लग रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी असली है। यहाँ तक कि मेरी जॉब उथल-पुथल थी। मैं अपने कोवर्कर के साथ अकेला और मैं हर रोज़ उनके साथ कितना स्मूथ काम करता था। ज़िंदगी बदलती है। ज़िंदगी बदलती है, यहाँ तक कि छोटे सरप्राइज़ जैसे कि तुमसे मिलना ही हो।
हालांकि तुम मेरे आसपास थे और किसी को मार रहे थे। वे लोग जिनसे सब कुछ फिर से देखो बिल्कुल ठीक थे। उनकी ज़िंदगी के हिसाब से ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, जैसा कि वे एनपीसी जो एक निश्चित चक्र पर रिफ्रेश होता है। अगर ये एक असली गेम की दुनिया है तो फिर मैंने जो भी किया वो सब फेक था। मैंने जो भी किया वो सब फेक था। ब्रदर, शायद मेरा सब कुछ जो भी एग्जिस्टेड करता था वो सब कोई मतलब नहीं है। ब्रदर, आप अलग हो। अगर आप मेरे लिए नहीं होते तो मैं बहुत पहले ही अपना दिमाग खो चुका होता। मुझे नहीं पता मैं इस गेम में कब एंटर हुआ। अगर मैं ये भी भूल गया कि मैं यहाँ फर्स्ट प्लेस पे क्यों हूँ। मैंने पूरे गेम की खोज की और मुझे पता चला कि मैं ही सिर्फ एक प्लेयर हूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि ये शायद एक सिंगल प्लेयर गेम था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया। मैं थक गया था। मैंने बाहर निकलने के लिए कोई पहेली नहीं खोल पा रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी, यहाँ तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की ताकि इस गेम से भाग सकूं। लेकिन कितनी बार भी मैं खुद को चोट पहुंचाऊं। एक एनपीसी होने के कारण मेरी हेल्थ कभी भी ख़राब नहीं हुई। इस गेम में सबको छोड़कर मैं अकेला था, यहाँ तक कि मैं लोगों को मारते हुए थक गया था, इस उम्मीद में कि मैं उन्हें उकसा सकता हूँ कि वे मेरे पे हमला करें। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उन्हें कितनी बार मार दूँ, वे नए जैसे ठीक हो जाते, बिल्कुल भूल जाते कि मैंने क्या किया था। मैं इस दुनिया में एक भूत की तरह रह रहा था। किसी को परवाह नहीं थी कि मैंने क्या किया है। कोई नहीं एक्सपेक्ट यू। सिर्फ आप मेरे लिए रुके और रहे ब्रदरली। आप मेरी आत्मा का आधार हो, मेरी वापसी की जगह। हालांकि आप सिर्फ एक एनपीसी हैं इस गेम के, तो क्या, जैसे कि आप इस दुनिया को इतने समय तक असली समझते आए हैं, वैसे वही काफ़ी है। इसका मतलब है कि दुनिया थोड़ी और मज़ेदार हो जाएगी।
बस क्या मैं कहूँ, जैसा कि मेरे ब्रदर से उम्मीद थी, जबकि वे अगर सिर्फ एक एनपीसी भी हैं, वे तब जब सबसे ज़्यादा स्पेशल रहेंगे। जिसने गेम इंसेस्ट को ट्रिगर किया है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इस गेम में एक स्पेशल एमसी की ज़रूरत होती है खिलाड़ी को गाइड करने के लिए। मैं मानता हूँ कि हम सतह की दुनिया में लौटने के लिए लेवल को क्लियर करना होगा और चाबी आपके पास है। तो खुश रहो ब्रदर ली। अगर हमें लेवल को क्लियर करने की ज़रूरत है, तो फिर युद्ध को अनदेखा करना आसान नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, यहाँ तक कि इतना स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर पाना कि ये जीवित लोग सिर्फ गेम में एनपीसी हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना। ब्रदर, मैंने उन एनपीसी को मारा था क्योंकि वे लगातार हम पर नज़र रख रहे थे, स्पेशली आप पर नज़र रख रहे थे। मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे? क्यों? लेकिन चिंता मत करो ब्रदर, अगर हम दोनों भी लोगों को मारते हैं तो इसका कोई असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर हम दोनों भी उन्हें मारते हैं तो फिर भी उनका डाटा सिर्फ रीसेट होगा और वे लोग लगेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कम हियर ब्रदर, मैं आपको दिखाता हूँ। रुको अभी। वह एक पल में रिव्यू करेगी। वह अचानक क्यों गायब हो गई? आमतौर पर उनका शरीर कुछ समय के लिए पीछे रहता है, फिर वह रीसेट होकर स्पॉन्सर पॉइंट पर आ जाती है। आपने मुझे जो बताया है कि उसके आधार पर और अपने गेम डिज़ाइनिंग के अनुभव को देखते हुए, यह इंसेंट वर्ल्ड सिर्फ खिलाड़ियों को अनुभव देने का एक स्थान है। पार्श्वई सामान्य मॉब की तरह होते हैं। जब वे मरते हैं तो ये प्राकृतिक रूप से खिलाड़ी के लिए अनुभव अंक में बदल जाते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, यह गायब हो रहा है, राइड कर रहा है या मेमोरी लूज के साथ रीसेट हो रहा है। यह वह परिणाम नहीं है जो मैंने सोचा था। हमें लेवल पार करना होगा। तो सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड में लौटना होगा, क्योंकि वही मेरी असली ज़िंदगी है और मैं जीना चाहता हूँ। वाह, मैं
आपकी आखिर तक रक्षा करूँगा जब तक आप मेरे साथ रहोगे। ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बल्कि तुम मुझे चाहते हो, है ना? आखिरकार अब जब तुमने भी सच्चाई बता दी है, अगर मेरा डाटा रीसेट हो गया तो मुझे डर है कि आने वाली चीज़ें तुम्हारी समस्याओं की सूची बन जाएगी। यह शायद यह भी तय कर सकता है कि तुम इस गेम से बचकर असली दुनिया में वापस जा सकते हो या नहीं। तो अब से तुम्हें वही करना होगा जो मैं करता हूँ, वरना मैं तुम्हें अपने पास नहीं रहने दूँगा। आपको भरोसा है ब्रदर? आप कॉन्फिडेंस हो ब्रदर कि मैं आपको नहीं मार सकता? ठीक है, तो फिर तुम ट्राई कर सकते हो।